मैं गौरी बालापुरे और मेरे साथ है रानीपुर म्यूजियम की इंचार्ज पूनम तिवारी जी। बैतूल जिले में स्वतंत्रता संग्राम का जो अभियान था या आंदोलन था, उसमें किस तरह से महिलाओं ने और पुरुषों ने भूमिका निभाई, किस तरह से यहाँ के जनजातीय वर्ग ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के राज्य को खत्म करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारा कुछ समेट के रखा गया है इस म्यूजियम में, जो 175 साल से ज़्यादा पुराने थाने के भवन में बनाया गया है। 15 मई 2022 को तत्कालीन एसपी सिमाला प्रसाद जी के नेतृत्व में इस भवन को, जब नया थाना अस्तित्व में आया, नया थाना भवन बना, तो इस पुराने थाने में म्यूजियम बनाने की पेशकश हुई। और वो इसलिए हुई क्योंकि बैतूल जिले में इससे भी ज़्यादा पुराने, मतलब रानीपुर से भी ज़्यादा पुराने थाने हैं, और इन थानों में से सिर्फ रानीपुर का थाना ऐसा था जहाँ पर क्रांतिकारियों ने जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। यहाँ पर जो कूटनीतियाँ बनती थी उसको विफल करने में के प्रयास किए गए, आक्रमण किए गए, थाने को जलाने की कोशिश की गई। तो ऐसे ही कई सारी गतिविधियों को कुछ छाया चित्रों से, कुछ चित्रों से यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हथियारों से और पुलिसिंग को भी इसमें स्थान दिया गया है। तो रानीपुर थाने में पदस्थ एसआई रानीपुर थाने में पदस्थ पूनम तिवारी जी के माध्यम से हम आज रूबरू होंगे बैतूल जिले के स्वतंत्रता संग्राम के जो इतिहास है। तो पूनम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे इस पहल में कि हम बैतूल जिले के इतिहास को लोगों से रूबरू कराना चाह रहे हैं। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पुलिस म्यूजियम में। और आपके स्वागत की उत्सुकता मुझे इसलिए भी है कि जो जानकारी आप यहाँ समेटेंगे वो हमारे कितने लोगों तक पहुँचेगी। जो इतिहास अभी तक के लोगों से अछूता था उसे लोग जानेंगे। तो इतिहास के बारे में लोगों ने पढ़ा नहीं था, जो जानकारी नहीं थी, हमने दूसरे लोगों के बारे में पढ़ा, लेकिन हमारे ज़िले में जो इतिहास है हमारा, जो हमारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे हम अछूते थे। तो आपके माध्यम से इस बात को लोग जानेंगे, ये बात बड़ी अच्छी है। जो रानीपुर थाना है इसमें 9 चेंबर बनाए गए हैं इस भवन में, और 9 चेंबर में अलग अलग इतिहास को दर्शाया गया है। तो पूनम जी के माध्यम से हम आज एक एक चेंबर में पहुंचकर यहाँ की गतिविधियों को और यहाँ पर लगे छाया चित्रों के माध्यम से इतिहास को जानेंगे। हम चलते हैं पूनम तिवारी जी के पास और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये म्यूजियम अस्तित्व में आया। पूनम जी, नमस्कार। आप लोगों का रानीपुर पुलिस म्यूजियम में स्वागत है। मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस म्यूज़ियम की देखरेख की जवाबदारी मुझे सौंपी गई है। तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि ये भवन जो है लगभग 175 साल पुराना है, जो कि सन 1895 तक के ये शाहपुर थाने की एक चौकी के रूप में जाना जाता था। सन 1900 में ये थाना अस्तित्व में आया और इस थाने को लाल थाने के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका पूरी जो रंगाई पुताई थी वो लाल कलर से हुई थी, इसलिए इसे लाल थाने के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई है और जो अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध हमारे जनमानस में इतना ज़्यादा आक्रोश था कि उन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप हमारे देश से चले जाइए। और उनकी बातों को जब अनसुना किया गया तो हमारे आदिवासी समुदाय ने सरदार विष्णु सिंह गोंड जी के नेतृत्व में लगभग 300 से 400 आदिवासियों ने इस थाने पे अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध हमला किया। उसमें इस थाने के एक हिस्से में अंगार भी लगा दी गई थी। उस समय कुल्हाड़ी बतौर हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया था और उस कुल्हाड़ी से वार किए थे। जो थाने के जो पिलर बने हैं उस पे उन कुल्हाड़ियों के वार आज भी हैं, मौजूद हैं। आप देख पाएंगे कुछ निशान यहाँ मौजूद हैं, कुछ इस अगले पिलर पे हैं, जो कि समय के साथ साथ जो है पुलिस की आवश्यकता के अनुसार कुछ और आगे
निर्माण हुआ तो उसमें कुछ पिलर दब गए ये हैं। जो कुल्हाड़ी है ये भी शायद इसी सत्याग्रह जी, ये कुल्हाड़ी जो है प्रतीक के तौर पे जो 22 अगस्त 1942 को सरदार विष्णु सिंह गोंड जी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने जो इस थाने पर हमला किया था उसमें इस कुल्हाड़ी का उपयोग हुआ था जी। तो ये प्रतीक के तौर पे ये रखी गई है। जी, जैसा आप बता रहे थे कि इस थाने को जब शायद नया भवन थाने का बना उसके बाद इसकी उपयोगिता क्या होगी ये सवाल उठा और जी। तब जो है इसको कि ये 100 साल से जैसा आपने बताया 175 साल इस भवन को हो चुके हैं तो इसको समर्पित किया गया देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और ख़ास तौर से क्योंकि रानीपुर और इस क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो है बड़ा समृद्ध रहा है। आदिवासियों ने यहाँ खासतौर से महिलाओं ने भी जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई है। तो आप बता रहे हैं कि इसमें 9 चेंबर बनाए गए हैं तो हम चाहेंगे कि आप प्रत्येक चेंबर से हमें रूबरू जी मैं आपको बता दूं कि जब नया थाना भवन बन गया क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण हो गया था तो नए थाने भवन की आवश्यकता हुई तो ये सवाल पैदा हुआ कि इससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है तो हम इस धरोहर को सुरक्षित कैसे रखें तो फिर इसे म्यूजियम के रूप में तब्दील किया गया। तो जो हमारे आदिवासी जनजाति के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी तो उन्होंने इस थाने पे तो आक्रमण किया ही किया था। कम्युनिकेशन के सिस्टम अंग्रेजों के काट दिए थे। रातामाटी में एक बांस का डिपो हुआ करता था उसमें अंगार लगा दी थी और जो है इनके रेल की जो उस समय पटरियाँ थी उसको उखाड़ दिया था। तो बहुत आक्रोशित थी जनता और बहुत ही उग्र आंदोलन हुआ था वो और इसमें अंगार लगाई है वो गैलरी नंबर 2 में उसको हमने एक पिक्चर के माध्यम से दर्शाया है कि हम अपने दर्शकों को हम अपने जानने वालों को ये बताएं कि गैलरी के बीच भी हम पहुंचते जाते हैं और इस चीज को हम बताते हैं। आइए हम 1 नंबर गैलरी में चलते हैं जहाँ पे हमारे ये बहुत अच्छी पहल मुझे लग रही है कि यहाँ पुलिस के जो वॉरियर्स रहे हैं उनको एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये कक्ष जो है बनाया गया है। जी इसमें 2018 के बाद से जो कोरोना काल में अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं या ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं तो वो हमारे अधिकारी कर्मचारी इस गैलरी में उन्हें स्थान दिया गया है ससम्मान और इसके बहाने जो है वो हमारी यादों में हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। जी जी ये बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है पुलिस डिपार्टमेंट की। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं विनोद शंकर यादव जी हैं दादू राम टेकाम जी हैं इसके अलावा यहाँ जो है श्री अशोक ठाकुर जी हैं प्रधान आरक्षक भावराव सोनी जी हैं और श्री रविंद्र सिंह गौर साहब हैं श्री दिलीप यादव जी और वसंत निरासे जी। तो ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने पुलिस सेवा करते हुए अपना बलिदान दिया तो हमारा भी इन्हें श्रद्धांजलि यहाँ से हम देना चाहेंगे। और आइए बढ़ते हैं हम गैलरी नंबर 2 की तरफ। ये हमारी गैलरी नंबर 2 है। इसमें जो पुराना हमारा भवन थाना भवन जीर्ण शीर्ण हो गया था तो कुछ उसकी तस्वीरें हैं कि हमारा भवन ऐसा हो गया था। उसके बाद जब इसको म्यूजियम के रूप में तब्दील किया गया है तो उसके बाद का इसके लाल रंग को आपने कायम रखने की कोशिश की है जैसे क्योंकि इसकी जो पहचान थी वो लाल थाने के नाम से तो इस लाल रंग को अभी भी इसमें कायम रखा गया है। क्या इस गैलरी की खासियत है? इस गैलरी में जो है रानीपुर थाने का इतिहास दर्शाया गया है। जो अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया था उसको इस पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है कि शायद उस समय ऐसा आक्रोश रहा होगा जनता में और इस टाइप का वो नज़ारा रहा होगा। इस थाने की स्थापना के पहले की स्थिति और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये थाना जैसा मैंने आपको बताया कि सन 1895 में शाहपुर थाने की एक चौकी हुआ करता था। सन 1900 में ये थाना अस्तित्व में आया। यहाँ पे सबसे पहला अपराध दर्ज हुआ था चोरी का। अच्छा। धारा 380 के तहत सन 1900 में अपराध दर्ज हुआ था और जहाँ तक जो जानकारी मुझे है कि ये जो अपराध दर्ज था 1 रुपए की चोरी का था। अच्छा। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय 1 रुपए कितना वैल्यूएबल मतलब होगा। 1900 की बात है ये जब चोरी की पहली घटना थाने में दर्ज हुई जबकि इसके पहले वो चौकी हुआ करता था। और आई थिंक ये जो है ये दर्ज रजिस्टर है अपराधों का दर्ज रजिस्टर है और उसमें ये अपराध दर्ज है।
कुछ जो दस्तावेज जल गए थे वो अध जले थे, जिन्हें हमने सुरक्षित रखने का पुलिस ने प्रयास किया है। उसका सशब्द अनुवाद भी किया गया है। DCNB जो ग्राम अपराध पुस्तिका होती है जी, विलेज क्राइम नोटबुक, तो उसमें हर साल टीप लगती है। तो आप देखिए सर, उसमें 18/8/42 जी। की टीप लगी हुई है। इसका सशब्द अनुवाद है। अच्छा, तो ये जो ऊपर हैंड राइटिंग में है, इसी जी। को यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश और हिंदी में। बहुत बढ़िया, मतलब ये हर वर्ग का बच्चा इसको पढ़ सके, हर वर्ग का व्यक्ति इससे जुड़ सके, इस इतिहास से। ये पहल पुलिस की रही है। आपको मैं बता दूं कि इससे भी थाने जो है जिले में, इससे भी पुराने थाने हैं जी। लेकिन इसको ही म्यूजियम क्यों बनाया गया, तो ये ये एक बड़ा एक सवाल लाजमी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको जो म्यूजियम बनाने का सबसे बड़ा कारण था कि जो थाने पुराने हैं उसमें कभी भी क्रांतिकारियों द्वारा आक्रमण नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा इतिहास है कि यहाँ अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध आंदोलनकारियों ने आक्रमण किया, थाने में कुल्हाड़ी से वार किए, अंगार लगा दी गई। तो एक ये बड़ा आंदोलन था। इसी से सटा हुआ था क्या बांस डिपो जो जलाया गया? राता माटी एक पास ही में गांव है, अच्छा, वहाँ पे था बांस डिपो जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा अंगार लगाई गई थी। तो ये बड़ा कारण था इसको म्यूजियम बनाने ये का। जो दो लोगो हैं, इसमें तो एक पुलिस का लोगो है जैसा आप देख रहे ये हैं। MP पुलिस बरार का होता है। ये पहले MP और बरार जी, पुलिस ये जो का- बरार के अंदर में आता था जी। हमारा बैतूल भी, उस समय ये लोगो जो है पुलिस के लिए चलता था। जी। और उसके बाद जब MP पुलिस MP हुआ हमारा तो ये ये लोगो। लोगो अस्तित्व में आया। आइए आपको गैलरी नंबर 3 में ले चलते हैं। ये सेंट्रल हॉल है। इसमें ये दर्शाया गया है कि पुलिस कैसे ड्रेसअप होती थी, कैसे लंच करती थी, कैसे रोल कॉल होते थे, कैसे मतलब training आजादी होती की थी। पहले से लेकर अब तक की जो है पुलिसिंग जी। पर इसमें फोकस किया गया है। ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। जी, ये परेड वगैरह के दौरान है, कैसे फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, ये हैं। ये बड़ा ही कहना चाहिए, ये बताता है, ये ऐतिहासिक है। जी। ये लॉकर है ना, ये यहाँ लॉक पर- है, मतलब सुरक्षित तरीके से। जी। जनरली ये देखा जाता है कि ये उस समय शायद लॉकअप हुआ करता होगा, जी, तो इसका ये आसानी से लॉक आरोपी नहीं खोल सकते। जी। अब देखिए कितने सुरक्षित ढंग से बनाया गया है। हमारे डाकघर की तिजोरी। जी। तो ये इसमें जैसे पहले के समय में बैंक नहीं हुआ करता था और लोग थाने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे, तो थाने में अपने कीमती आभूषण और सामग्रियों को यहाँ पर रखते थे। आई थिंक ये हमारे जो आदिवासी जनजाति के लोग जो है ये इस तरह के आभूषण पहनते हैं। इसको हसली और हमील इस तरह की चीज़ें कहते हैं। ये शायद ये जो है आप ये देख रहे हैं, ये कोरकू लोगों में एक डांस होता है, एक लोक नृत्य होता है, उसमें इसको यूज़ करते हैं और इसकी खनक आज भी बरकरार है। तो ये वास्तव में आज के समय में सबसे ज़्यादा कीमती हमारे यही जेवर है जिसे पुलिस विभाग ने यहाँ संजो के रखा है। आइए अब ये गैलरी नंबर 4। गैलरी नंबर 4 है। इसमें हथियार जो पुराने समय में इस्तेमाल होते थे, ये हमारी 0.410 मस्केट राइफल है। जैसे जी। पुलिस ने जो ट्रेनिंग होती है सामान्य आरक्षकों की ट्रेनिंग जी। सेंटर में, तो पहले इसका इस्तेमाल होता था, इससे ट्रेनिंग दी जाती थी। ये स्टेन सब मशीन गन है। ये राइफल .22 बोर डिलक्स, ये 12 बोर पंप एक्शन, ये रिवॉल्वर, ये पुरानी बेड़ियां जनरली जो आजकल हम लोग फिल्मों में ये देखते जैसे हैं, फिल्मों में देखते हैं कि दोनों हाथों में डाल के ऐसे और जी। ये वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाली हथकड़ियां। और ये जो ताला है, ये ताला बैतूल में ही बना हुआ है या अलीगढ़ का है? अंग्रेजों के जमाने का अंग्रेजों है? के जमाने का है। इसी के बारे में तो बहुत अधिक जानकारी नहीं, बस इतना है कि इतनी जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई गई है मुझे कि ये इस ताले का इस्तेमाल जी। रानीपुर थाने में किया जाता था। और कब किया जाता था? जब बारिश के समय में इधर आवागमन बंद हो जाया करता था, तो ये क्योंकि थाने शायद रानीपुर नदियों से घिरा हुआ है। जी बहुत इंटीरियर थाना था, जी। तो इस थाने का संचालन घोड़ाडोंगरी से हुआ करता था। तो फिर इस थाने में ये लॉक लगा दिया जाता था अंग्रेजों के समय। ओके। और यहाँ की सारी जो गतिविधियाँ हैं वो घोड़ाडोंगरी से। जी। तो ये आइए अब आपको ले चलते हैं हम गैलरी नंबर 5 में। जी गैलरी नंबर 5 में बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैं अपने पास, जी जो हमारे जिले के जो गीतकार, गजलकार, साहित्यकार हैं, ओके उनकी प्रतियां हैं यहाँ पे रखी हुई। जी और जो शहादत एक्ट वगैरह है
ताजीरान हिंद की किताबें, ये हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस, ओके। और पुराने जो नियमावली हैं, ये सारी जो है रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये मुलताई गोलीकांड का रिकॉर्ड यहाँ आपको दिख जी। रहा है। ग्राम चौथिया में जो आगजनी की घटना हुई थी, आई थिंक वो है। राइफल्स का रिकॉर्ड है। ये गोलकोंडा दर्पण ये है, और BCNB रामजीपुरा, मतलब सारी गतिविधियाँ, सारी जी, कार्रवाइयों जी। का लेखा जोखा यहाँ पर आपने संयोजित करवाया है। ये कुछ हस्तलिखित रिपोर्ट है ये शायद जो- जिसमें सरदार विष्णु सिंह गोम जी को और सुकाली जी को सजा हुई थी, ये उसका दस्तावेज है जो जल चुका था, जिसमें से जितना सुरक्षित मिला है उसको इसमें कवर किया गया है। ये देखिए जो दस्तावेज हैं पुराने, जी, तो वो जले हुए दस्तावेज क्या कुछ अध जले हैं, कुछ तो वो सुरक्षित तो है। कहीं किस- आप देखिए इसमें सबसे पुराना जो है निरीक्षण टीप है सन 1895। ओके। आप ये देखिए 1895 का ये ओरिजिनल दस्तावेज है। ये भी लिखावट देखिए, जो उस समय डंक हाँ, को हाँ। दवात में डुबा के लिखा जाता था, जी, जी, जी। ये वो वाली लिखावट। ओके। ये पूरी तहरीर उस समय जो है अपराध को लेकर लिखी होगी। तो ये जो भी दस्तावेज जले थे उनको इस तरह से प्रॉपर बाइंडिंग कराया जी। गया है और सुरक्षित किया है। ये बहुत ही बात है। ये हमारे इतिहास को संजोने का उस समय की जो अंग्रेजों की लिखावट, जी। आप देखिए सन ये 1942 से 46 का भी अच्छा, रिकॉर्ड। ये आज़ादी के पहले का रिकॉर्ड है जिसको बाकायदा लेमिनेट कराया गया है और इंग्लिश में सारी जो है तहरीर लिखी हुई है बाकायदा। देखिए, लेकिन हिंदी को भी उतना ही महत्व दिया गया था। ये इन्फेक्शन बुक है ना, और इसमें जो है रजिस्टर मुलाइजा, ये मुलाइजा हिंदी- रजिस्टर। ये भी लिखा हुआ है। तो अंग्रेजों ने हिंदी को महत्व भी दिया था। देखिए ना, इसके साइड कॉलम देखिए हिंदी जी में जी लिखे गए जी, हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो अधिकारी जो होते थे वो तो खुद अपने रखते थे, हाँ, जो निचले लेकिन स्तर के कर्मचारी होते थे वो अपने वो- भारतीयों को रखते जी। थे। तो लिखावट जो है वो ये इसमें 1933 का मुझे ये 1912 से 33। जी, वो तो काफ़ी पुराना। जी जैसे 1900 का तो ये थाना ही है। जी। उस हिसाब से ये बहुत ही पुराना दस्तावेज है। ये 1907 से 11 का भी है। जी। जो सुरक्षित रह गए हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये पेपर क्वालिटी, हाँ, उस समय के पेपर अभी हैं। अच्छे। जी, सही है। तो ये हमारा इतिहास है, धरोहर है। जी। तो ये गैलरी नंबर, आइए अब हम आपको ले चलते हैं गैलरी नंबर 6 में, जहाँ पे ये दिखाने मतलब इससे बताया गया है कि अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश कालीन जो अधिकारियों की वर्दी होती थी, कर्मचारियों की होती थी, ठंड में पहने जाने वाली वर्दी होती थी, इसे ठंड में पहना जाता था। और वर्तमान समय में अभी पुलिस का जो सबसे छोटा पद है वो आरक्षक, जी, आरक्षक से लेके DG डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक की ये सारी यूनिफॉर्म कैटेगरीज वाइज यहाँ दर्शाई गई है। मतलब किस अधिकारी कर्मचारी को आप उसकी यूनिफॉर्म से कैसे पहचानेंगे कि उनका पद क्या है, तो वो पूरा यहाँ पे स्टार वाइज भी जानकारी है। जी। कॉलर में जो ये जो क्या बोलते हैं इसे, जो पट्टियाँ लगती हैं, ये इसको वो जरी वाला कुछ कॉलर कॉलर है ना उसको। तो ये एक अच्छा, देखिए जैसे ये TI साहबान की वर्दी है और ये DSP, इसमें सिर्फ एक ही अंतर सामान है सर, रिबन का। ओके। जैसे जो टाउन इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर, हाँ हाँ इसमें स्टार होते हैं 3 जी, और ये ब्लू और रेड रिबन होता है। ओके लेकिन जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, DSP, जी उनकी वर्दी में सिर्फ स्टार होते हैं, प्लेन रिबन नहीं होते। जी, बंदे बनती। ओके। एक अंतर है। फिर यहाँ पर आपका वो 3 शेर वाला जो निशान है वो, जी, 3 शेर और स्टार। ये इस तरह जो है बढ़ते क्रम में वर्दियों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये मुझे लगता है कि एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं और उनको भी पुलिसिंग क्या है और किस तरह से इसमें पद होते हैं ये बताने के लिए ये बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन पुलिस विभाग ने किया है। और ये आपने गैलरी नंबर 6 में दिखाया है हमें, और हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत से लोगों तक चीज़ें पहुँचे। और आइए बढ़ते हैं, यहाँ पदक की भी जानकारी दी जी, गई समय है। समय पे जो पदक जारी हुए हैं, जैसे ये मध्य प्रदेश रजत जयंती पदक, जी ये पुलिस पदक है।
अपना पुलिस जो आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक है, स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ जी पदक है, और भारतीय स्वतंत्रता पदक मतलब यहाँ 1950, इसका इंडियन भी इंपीरियल मेडल, तो जो समय समय पे पदक जारी हुए हैं। उसको भी यहाँ संयोजित करने का प्रयास किया। आइए हम आप चलते हैं गैलरी नंबर 7 में, जहाँ पे पुराने सामान रखे हुए हैं। इसमें पुलिस के बैंड, पुराने जो वाद्य यंत्र थे वो ऐसे हुआ करते थे। पुलिस की जो बैंड की टीम होती थी उनका यूनिफॉर्म। जी म्यूजियम वाली फीलिंग भी आनी चाहिए ना थोड़ी सी। ये बटने भी जो सोता था ये रानी बटने पर काम कर रही है, ये चीजें है। ये क्या है? ये वेट का है ना, गोला। पुलिस की जो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, ओह माय गॉड, ये तो 5 kg का है। 5 kg प्लस ही होगा वो। 5 kg। ये गोला, डिस्क, भाला। पुराने समय में जब टेबल कुर्सियों का अभाव था तो ये इस तरह से जो मुंशी जी लिखा पढ़ी का ये दे सकता है। और ये यहाँ पर जो है ये चालू कंडीशन में है अभी? नहीं, चालू कंडीशन में नहीं होता है। इस तरह से इसको बहुत आज की पीढ़ी इस तरह के फ़ोन नंबर से वाकिफ नहीं है कि किस तरह से 0 से शुरू करके और फिर आपको ये रिंग देनी पड़ती थी, नंबर्स को डायल करना होता था। और ये क्या चीज़ है? ये वायरलेस सेट। ओके, पहले ऐसे जो इस तरह से आवाज़ करके पुराना टाइपराइटर। इस पर तो हमने भी टाइपिंग सीखी है मैम। और ये है हमारी पुरातन सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ बर्तन। ये सभी पीतल के हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील तो बहुत बाद में अस्तित्व में आया। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें देख रही है, चाहे वो स्टोव है, चाहे पाई है, केतली है, टिफिन है, और ये शायद पानी या बर्तन चाय वगैरह। जैसे ये पाई है, आज भी देहातों में ये उपयोग की जाती है। जी, इसको हाँ, इसको भर के नाप देने से ये होता है कि ये 1 किलो का माप है, और ये फिक्स नाप है 1 किलो। जी, इसको एक भर के नाप दिया मतलब वो किलो हो गया। तो आज भी इस्तेमाल होती है देहात में ये बर्तन, जो पुराने समय में इस्तेमाल। ये रोटी रखने के लिए डिब्बा है। आई थिंक पीतल और कांसा दोनों यूज किया है। ये कांसा लग रहा है मुझे, कांसा और पीतल ये दोनों बर्तन हैं। और ये कुछ नाम भी लिखे हुए हैं इन बर्तनों पर। जी, ये गैस लैंप पहले इस्तेमाल होता था, लालटेन। आजकल तो सिर्फ फिल्मों में ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमारे बैतूल में भी ये धरोहरों को संजो के रखा है। ये मोस्ट टेलीग्राफी कुंजी है। जी, ये स्टैम्प। ओके। ये चश्मा पुराना जो गन वगैरह साफ करते समय इसका इस्तेमाल होता था। तराजू बाट है, खाने में कोई कीमती सामान आता था तो जब दिया जाता था तो उससे उसको कितना ग्राम है, कितना किलो है, बोर्ड वगैरह जो आता है मापने के लिए। पुराना प्रेस जिसमें कोयला भर के इस्तेमाल होता था। वैसे तो कायदे से वो जो लोटा है ना, उसमें भी हाँ, गरम कोयला रख के प्रेस किया जाता था पहले। आइए आपको ले चलते हैं गैलरी नंबर 8 में, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें हैं और उनसे जुड़ी गाथा को भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जी, ये प्रॉपर रानीपुर का ही नक्शा है। ये जिले का, जिले के जो ऐतिहासिक चीजें हैं। आप देखिए उसमें साहब के पास भंवरगढ़ का किला है, इधर शेरगढ़ का किला है, ये यहाँ पे रानीपुर चिखला, ये खेड़ला किला है बैतूल के। और इस तरह से बैतूल के ऐतिहासिक स्थलों को यहाँ पर संजोने का प्रयास किया है। यहाँ टोटल कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फोटो लगे हुए हैं? 22-23 हैं। वैसे जिले में लगभग 130 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुझे जानकारी है। ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा है, लेकिन सबको सबकी संजोना हाँ तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे गजेटियर में और कुछ ऐसे ऐतिहासिक बुक्स में उनके नामों का उल्लेख किया गया है। उसको भी यदि हम कहीं इसमें स्थान दे की गैलरी में उनके नामों को ही हम हाँ मतलब ये हाजिरी यहाँ हो जाएगी।
अच्छी पहल रहती है, तस्वीरें नहीं मिलती हैं तो उनके नामों को, क्योंकि ये है ही सूचीबद्ध करके हम यहाँ पे स्पेशल लगा है सकते तो हैं। उसको किया। स्पेस है अभी अपने साथ। मैं बता दूँ आपको, ये हमारे सरदार विष्णु सिंह गौड़ जी हैं उनके नेतृत्व में लगा सत्याग्रह जी, लगा गया। और अंग्रेजी शासनकाल में जो नीतियाँ थी उनकी और जो अत्याचार थे उनके विरोध में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इन्होंने ही नेतृत्व किया था। जी इनके नाम पे हमारे जिले में अभी बस स्टैंड है हाँ जी, उनकी और प्रतिमा भी अभी है वहाँ वहाँ पे पे। और शासकीय कॉलेज है बगडोला सरदार विष्णु सिंह गौड़ जी के नाम पे। गांधी जी से जुड़ा भी इतिहास से जी। यहाँ पे तो जिले में जी, गांधी जी का जब बैतूल आगमन हुआ था तो यहाँ बासी में एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जनता द्वारा उन्हें रोका गया था। तो वहाँ पे आप देखिए फोटो, ये उसी समय के फोटो हैं, आप भीड़ देख सकते हैं पूरी। और उस समय मतलब यहाँ के लोगों द्वारा जो चंदा किया गया था हाँ। और चंदे की राशि 202 रुपये थी जो उन्हें यहाँ से दी गई थी कि आज़ादी की लड़ाई में हमारी तरफ से ये सहयोग। और मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में आज भी महिलाएं पीछे नहीं हैं और उस समय भी महिलाएं पीछे नहीं थी। उस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे कि हमारा एक जगह से संदेश दूसरी जगह तक जाए। यदि पुरुष लड़ाई लड़ रहे थे और भूमिका बना रहे थे, रणनीति तैयार कर रहे थे, तो महिलाएं उनके लिए राशन है, हथियार है, कपड़े हैं, उनका संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ये काम भी किया है और प्लस लड़ाई में भी योगदान दिया है। तो उस समय भी महिलाएं हमारे पीछे नहीं थी। तो इस बात का गर्व है कि हमारा जिला जो है हर मामले में जो है समृद्ध भी रहा और अग्रणी भी रहा है। तो आपने ये मुझे लगता है गैलरी नंबर 8 है और 9 नंबर के गैलरी नंबर 9 में ट्रांसपोर्ट का दिखाया है हम लोगों ने कि पहले जो जो इस म्यूजियम से थोड़ा बाहर में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई गतिविधि है इसलिए उसको बाहर की तरफ फोकस किया है। और जैसा कि अभी आपने 8 गैलरियों का यहाँ पर निरीक्षण किया और अवलोकन किया, किस तरह से बैतूल जिले में सत्याग्रह के जंगल सत्याग्रह के इतिहास को समेटने का कोशिश की, किस तरह से गांधी जी के आगमन को दर्शाया गया, ताले से लेकर भाले तक की कहानी आपने रानीपुर के म्यूजियम में देखी, बंदूक से लेकर कुल्हाड़ी तक को आपने यहाँ पर देखा और इसको मध्य प्रदेश पुलिस और बैतूल पुलिस ने जिस तरह से तत्कालीन एसपी सिमाला प्रसाद जी के नेतृत्व में इसको बनाया गया और वर्तमान एसपी निश्चल झारिया जी भी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और म्यूज़ियम में क्या अच्छा हो सकता है, क्या और इसके सुधार के सुधार के लिए इसमें क्या किया जा सकता है, ये सारे प्रयास लगातार जारी है।